9 फीट लंबी ध्वजा, 51 फीट की मूर्ति। हनुमान जयंती पर आज बजरंगबली के भक्तों ने क्या गजब कर दिया। 21,000 भक्तों ने एक साथ ऐसी रिकॉर्ड महाआरती कर दी कि देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। अब जरा बजरंगबली के बारे में बात देखिए। आज हनुमान जयंती पर देश भर में गजब का माहौल दिखाई दिया। अयोध्या से लेकर छतरपुर के बागेश्वर धाम तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब हनुमानमय हो गया। हर तरफ जय श्री राम, जय हनुमान के नारे गूंज रहे थे। जिन इलाकों से शोभा यात्राएं निकल रही थीं, कोई आरती की थाली लेकर दौड़ रहा था, कोई फूल बरसा रहा था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर राम दरबार तक भक्तों की ऐसी खचाखच भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकलने वाली शोभा यात्रा बन गई, क्योंकि 4 साल पहले इसी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो भयंकर बवाल हुआ था, उससे पुलिस अलर्ट मोड पर थी। 2 किलोमीटर के रूट पर पुलिस की 10 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट थी। हनुमान जयंती पर 21,000 से ज्यादा भक्तों ने महाआरती का कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के सामने किस तरह से हनुमान जयंती मनाई गई। मूर्ति की स्थापना के लिए यहां 9 दिनों से धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इस मूर्ति की खासियत यह है कि पूरे भारत में इतनी ऊंची और इतनी वजनी अष्ट धातु की एकमात्र मूर्ति है ये। हनुमान जयंती पर अयोध्या में भी गजब की भीड़ दिखी। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान अयोध्या शहर में भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात रहा। हनुमान जन्मोत्सव का मौका था तो आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने हनुमान मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। यह हनुमान मंदिर जन्मभूमि मंदिर परकोट के दक्षिण भुजा के बीच में बना है। इसके लिए पहले मंदिर पर 19 फीट 7 इंच ऊंचा ध्वजा दंड लगाया गया। उसके बाद इस पर 9 फीट 3 इंच लंबी और 3 फीट 7 इंच चौड़ी ध्वजा की पूजा करके उसे दंड पर स्थापित किया गया। हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी की तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में पीएम भी मंदिर में हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी इस मंदिर में 13 दिसंबर 2024 को गए थे। पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ से ठीक पहले पीएम ने इस मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती पर पीएम ने लिखा कि सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए। पवन पुत्र हनुमान जी सभी को बल, बुद्धि और विद्या का भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे देश का सामर्थ्य और बढ़े। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां 4 साल पहले बवाल हो गया। जहांगीरपुरी के संवेदनशील इलाके में 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई। 2 किलोमीटर के पूरे रूट पर पुलिस के जवान हर जगह मौजूद रहे और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, जिन गलियों और सड़कों से शोभा यात्रा निकलने वाली थी, वहां पुलिस घरों के छतों पर भी तैनात थी। इसके अलावा ड्रोन से पूरे रूट पर नजर रखी जा रही थी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस का इतना सख्त पहरा इसलिए था क्योंकि 4 साल पहले 2022 में यहां शोभा यात्रा के दौरान भयंकर बवाल हो गया था। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में पत्थर चल गए थे जमकर। कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। इस बवाल को कंट्रोल करने के चक्कर में 8 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसलिए इस बार इतनी भारी पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहीं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए। धूप निकलते निकलते ये लाइन कई किलोमीटर लंबी हो गई। लोग बजरंगबली की एक झलक देखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे। 9 फीट लंबी ध्वजा, 51 फीट की मूर्ति। हनुमान जयंती पर आज बजरंगबली के भक्तों ने क्या गजब कर दिया। 21,000 भक्तों ने एक साथ ऐसी रिकॉर्ड महाआरती कर दी कि देखिएगा तो मन गदगद हो जाएगा। अब जरा बजरंगबली के बारे में बात देखिए। आज हनुमान जयंती पर देश भर में गजब का माहौल दिखाई दिया। अयोध्या से लेकर छतरपुर के बागेश्वर धाम तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक सब हनुमानमय हो गया। हर तरफ जय श्री राम, जय हनुमान के नारे गूंज रहे थे। जिन इलाकों से शोभा यात्राएं निकल रही थीं, कोई आरती की थाली लेकर दौड़ रहा था, कोई फूल बरसा रहा था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर राम दरबार तक भक्तों की ऐसी खचाखच भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकलने वाली शोभा यात्रा बन गई, क्योंकि 4 साल पहले इसी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान जो भयंकर बवाल हुआ था, उससे पुलिस अलर्ट मोड पर थी। 2 किलोमीटर के रूट पर पुलिस की 10 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट थी। हनुमान जयंती पर 21,000 से ज्यादा भक्तों ने महाआरती का कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के सामने किस तरह से हनुमान जयंती मनाई गई। मूर्ति की स्थापना के लिए यहां 9 दिनों से धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। इस मूर्ति की खासियत यह है कि पूरे भारत में इतनी ऊंची और इतनी वजनी अष्ट धातु की एकमात्र मूर्ति है ये। हनुमान जयंती पर अयोध्या में भी गजब की भीड़ दिखी। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान अयोध्या शहर में भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात रहा।
हनुमान जन्मोत्सव का मौका था तो आज अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बने हनुमान मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया। यह हनुमान मंदिर जन्मभूमि मंदिर परकोट के दक्षिण भुजा के बीच में बना है। इसके लिए पहले मंदिर पर 19 फीट 7 इंच ऊंचा ध्वजा दंड लगाया गया। उसके बाद इस पर 9 फीट 3 इंच लंबी और 3 फीट 7 इंच चौड़ी ध्वजा की पूजा करके उसे दंड पर स्थापित किया गया। हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी की तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में पीएम भी मंदिर में हाथ जोड़कर बैठे हुए दिख रहे हैं। पीएम मोदी इस मंदिर में 13 दिसंबर 2024 को गए थे। पिछले साल प्रयागराज में महाकुंभ से ठीक पहले पीएम ने इस मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती पर पीएम ने लिखा कि सभी देशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए। पवन पुत्र हनुमान जी सभी को बल, बुद्धि और विद्या का भरपूर आशीर्वाद दें, जिससे देश का सामर्थ्य और बढ़े। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जहां 4 साल पहले बवाल हो गया। जहांगीरपुरी के संवेदनशील इलाके में 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए पुलिस की 10 कंपनियां तैनात की गई। 2 किलोमीटर के पूरे रूट पर पुलिस के जवान हर जगह मौजूद रहे और सिर्फ सड़क पर ही नहीं, जिन गलियों और सड़कों से शोभा यात्रा निकलने वाली थी वहां पुलिस घरों के छतों पर भी तैनात थी। इसके अलावा ड्रोन से पूरे रूट पर नजर रखी जा रही थी। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस का इतना सख्त पहरा इसलिए था क्योंकि 4 साल पहले 2022 में यहां शोभा यात्रा के दौरान भयंकर बवाल हो गया था। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में पत्थर चल गए थे जमकर। कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। इस बवाल को कंट्रोल करने के चक्कर में 8 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसलिए इस बार इतनी भारी पुलिस फोर्स को पहले ही तैनात कर दिया गया था। वहीं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भारी भीड़ दिखाई दी। लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए। धूप निकलते निकलते ये लाइन कई किलोमीटर लंबी हो गई। लोग बजरंग बली की एक झलक देखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे।